वेदः शिवः शिवो वेदः वेदाभ्यासे सदाशिवः पाषाणः शिवतां याति वेदाभ्यासी सदाशिवः। नारायण 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 नारायण। Once again, welcome in discuss of Shiv Sankalpa Sukta, Mantra 3. Jatpragnanamutacheto dhritischa jajyotirantaramritam prajasu tasmannarete kinchana karma kriyate tanme manaha Shiva Sankalpamastu. Knowledge is great, but applied knowledge is power. As we know that knowledge was the currency of the 20th century, but ideas is the currency of the 21st century. Each and every morning we want happiness, we want peaceful life, we want nice day. But condition is how we feel in the morning, how we start our day. The first word in this mantra is called Jat Pragnanam. In Sanskrit language, there is called Pragnanam, means Prakrushtam Gnanam. Gnan is different and Prakrushta Gnanam is different. And this is the one of great message from our Rigveda is Pragnanam Brahma is Mahavakya. That means the consciousness is a supreme reality. There is no differentiation between self and absolute. So, information, knowledge, these things are different than wisdom and spiritual knowledge. So, प्रकृष्टम ज्ञानम, संस्कृत के अंदर ज्ञान शब्द को नपुंसकलिंग माना गया है। जैसे हम कहते हैं ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि, तो वो ज्ञान शब्द से हमारी शुरुआत होती है, इस मंत्र की शुरुआत होती है। उसके बाद आता है उतचेतः। चेत माने कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर हमारी चेतना क्या है? बिकॉज पॉजिटिव माइंड्स, पॉजिटिव थॉट्स गिव यू पॉजिटिव लाइफ. वी कांट एक्सेप्ट positivity with negative minds. So that's why prayers, purpose is very important in our life. तो जो हमारे अंदर ज्ञान है, जो हमारे अंदर एक चेतना है, धृतिश्च ज्योतिरंतरमृतम प्रजासु. नेक्स्ट लाइन इज यत् ज्योतिः. There is a divine light and supreme reality in everyone's within self. ये हमारे अंदर है ही, बस हमें इसको समझना है, हमें इसको पहचानना है. And like I said, applied knowledge is power. There are so many people in the world, they have so much knowledge, they have so much information on their mind. But how many people have that wisdom? Because our mind is sometimes full of information, but still we can't feel that peace. Age of our mind is 100 years, but still we have thousands of dreams and millions of wishes in our life. धृतिश्च ज्योतिरंतरमृतम प्रजासु. चेतना, उसको पहचानना है. ये सब बातें हमारे अंदर है ही, बस हमें इसको फील करना है. बहुत सारी बातें हमारे फिजिकल बॉडी को लेकर तो होती है, लेकिन उससे भी 10 गुनी 100 गुनी ज्यादा चीजें हमारे मन के अंदर है, जो अंतरंग है उसकी बात है. तो जो चेतना है, धृति किसको कहेंगे हम संस्कृत के अनुसार?
जिसमें सत्य को धारण करने की क्षमता होती है, उसे हम ध्रुति कहते हैं, उसे हम धारणा कहते हैं। जो हम बाहर से अपने अंदर लेते हैं, जो हम बाहर से अपने अंदर फील करते हैं, जैसे हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, जैसे हमने बहुत साल पहले we seen something years and years back, but still we remember it properly. We heard something days and weeks ago, but still we remember that. तो यही धारणा है। जो भी पहले देखा गया, जो भी पहले सुना गया, जो भी पहले महसूस किया गया, उसका एक जो स्ट्रक्चर हमारे अंदर बन जाता है, उसे हम कहेंगे धारणा। संस्कृत में ध्रुव धारणे, इस धातु से धारणा शब्द बनता है। तो जो हम धारण क्या करते हैं, जो हम महसूस कैसे करते हैं, उसको हम कहेंगे धारणा। सो फोकस 3 things in this mantra: प्रज्ञानम, धृति और चेतः, माने चेतना, विच इज कॉन्शियसनेस। जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम कहते हैं कि हम पूरे दिन में बहुत कुछ काम करते हैं, वी वर्क सो हार्ड बट समटाइम्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वो एक जैसे राजा की कथा शास्त्रों में बताई गई है कि एक राजा अपनी पालकी को लेकर उस गांव में से निकल रहा था, तो उसी जगह एक कुम्हार अपने काम में इतना व्यस्त था, इतना मस्त था कि उसको पता ही न चला कि उसके घर के पास से राजा ने अपनी सवारी निकाल ली। तो पीछे से जब राजा के सिपाहियों ने उस कुम्हार से पूछा कि आपने राजा का अभिनंदन क्यों नहीं किया, आपने राजा को प्रणाम क्यों नहीं किया, तभी उस कुम्हार ने इतना ही कहा कि मुझे पता ही नहीं था, मेरी आँख होने के बावजूद भी मैंने नहीं देखा, मेरे कान होने के बावजूद भी मैंने राजा की सवारी यहाँ से निकली, पर मैं नहीं सुन पाया, क्योंकि मैं पूरी तरह से अपने काम में डूबा हुआ था। ये थी कॉन्शियसनेस। और सभी कामों की, सभी चीज़ों की, सभी जगह की एक कॉन्शियसनेस होती है। बस हम उससे अटैच कैसे होते हैं, हम उससे कनेक्ट कैसे होते हैं, ये देखना है। तो जत प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च जज्योतिरंतरमृतम प्रजासु, जैसे हमारे उपनिषदों के महावाक्य में आया, मृत्युर्मा अमृतम गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओ कृष्णा, ओ हरि, प्लीज टेक अस टू द रियलिटी, द इमोर्टलिटी फ्रॉम द डेथ। हे परमात्मा, हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ, हमें इस संसार से मुक्त करके हमें परमात्मा की ओर ले जाओ। तो ये ज्योतिरंतरमृतम प्रजासु, प्रजासु, सो दैट कॉन्शियसनेस, दैट स्पार्क ऑफ डिविनिटी इज देयर ऑलरेडी ऑन एवरीवन्स हार्ट। सभी के अंदर है ही, बस उसे महसूस करना है। उस आत्मा को, उस ज्योति को हमें जगाना है कि हम उसे कैसे स्पर्श कर सके। जिसने भी अपने कॉन्शियसनेस को, शायद इसलिए हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में गायत्री जप का बहुत महत्व बताया गया है। बस यही बात है, दिया तैयार है, बस जलाने की, प्रज्वलित करने की तैयारी है। तो ये प्रार्थना, ध्यान, प्रेयर, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें हमारे अंदर जो ज्योति है, उस ज्योति को प्रज्वलित कर देती है। जैसे हम दीपावली के दिनों में दिया जलाते हैं, दिया प्रज्वलित करते हैं, उसी के पीछे यही तो भाव है। तो बस वी हैव टू लाइट दैट डिवाइन लैम्प एवरी डे। यज्ज्योतिरंतमृतम प्रजासु झस्मान्न रेते किंचन कर्म क्रियते। As we know, we can't perform, even no one can perform one action without mind. मन के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे हमने उस कुम्हार की कथा देखी कि वह अपने काम में इतना मस्त था, इतना उतर गया था कि उसको राजा की सवारी पता नहीं चली।
और कुछ काम ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमारा मन नहीं होता, वी डोंट वांट टू डू समथिंग बट स्टिल वी हैव टू डू बिकॉज वी डिडंट हैव चॉइस। कुछ काम न करने की इच्छा से भी हमें करने पड़ते हैं। कर्म है तो कर्म का फल मिलेगा, लेकिन बस उस काम में मन कितना लगा था ये ज़रूरी है। એ જે કામ કર્યું છે એ કામમાં આપણો 100% ઇન્ટરેસ્ટ હતો કે નહીં એ જોવાનું છે। તો જ્ઞાન, કર્મ, યોગ, યોગીઓ છે એ યોગ દ્વારા એ પરમ તત્વને પ્રાપ્ત કરવાની એક ક્રિયા કરે છે। જ્ઞાનીઓ છે એ જ્ઞાનના માધ્યમથી એ પરમ તત્વને પ્રાપ્ત કરવાની એક પ્રક્રિયા જોડે છે, અને કર્મયોગીઓ છે એ કર્મ દ્વારા એ પરમાત્માની પૂજા કરે છે। For example, in Srimad Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna says, "Yo mam pasyati sarvatra sarvam cha mayi pasyati tasyaham न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति"। जो हर जगह परमात्मा को देखता है, जो हर जगह परमात्मा को महसूस करता है, उसके लिए संसार जैसी कोई चीज नहीं है। That's why I like our Vedic structure। दूसरे धर्म ग्रंथों में या फिर दूसरे धर्मों में या फिर दूसरे संप्रदायों में उस व्यक्ति द्वारा वो ग्रंथ कहा गया है, इसलिए उसका महत्व है। लेकिन हमारे वेदों में देयर इज नथिंग लाइक ड्युअलिटी। द्वैत की कोई बात है ही नहीं। अगेन आई रिपीट, महावाक्य फ्रॉम अवर वेदास, प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि। यू आर दैट कॉन्शियसनेस, यू आर दैट सुप्रीम रियलिटी एंड सुप्रीम ट्रूथ एज गॉड। जो भगवान है वही हम है, बस अपने को भगवान से दूर या अलग मानना ही नहीं है। तो जत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरंतरमृतं प्रजासु जस्मान् रेते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमें अपने मन को, हमें अपने इंद्रिय को उस परमात्मा की ओर लगाना है, उस परमात्मा से जोड़ना है। बस ये काम हमारे मंत्र करते हैं, बस ये काम हमारे शास्त्र करते हैं। इसीलिए शास्त्र, जिसे हम कहते हैं अनुशासयति इति शास्त्रम, जो हमारे जीवन को वन विच गिव अस डिसिप्लिन, जो हमें शिस्तबद्ध रखे, जो हमें एक अनुशासन में बांधे, उसे हम कहेंगे शास्त्र। जो हमारी जिंदगी को सुघड़ बना दे, एक अच्छा फॉर्मेट हमें दे, वो है हमारे शास्त्र, वो है हमारे मंत्र। फ्रॉम बिगिनिंग वी आर लुकिंग शिव संकल्प सूक्तम। तो मन, चेतना, धारणा, ये सब चीजें, लेट्स कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स टू लॉर्ड शिवा। हम भगवान शिव से कनेक्ट हो, हम अपने विचारों को शिव संकल्प से भरे, हम अपने विचारों को, हम अपने मन को अच्छे विचारों से भरे, ये जरूरी है। बिकॉज अ क्वालिटी ऑफ our mind determines quality of our thoughts. Like Pujya Bhai Sri explain every time, we are nothing but bundle of thoughts. हम अपने विचारों से अलग नहीं है, हम अपने विचारों से बिल्कुल जुदा नहीं है। तो यही विचार, यही सोच, हमारी चेतना, हमारी धारणा और हमारा प्रज्ञान हमें भगवान शिव से जुड़ा दे, और ये जीव और शिव की जो एकता है और यात्रा है वो पूरी हो जाए, बस यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।